बीरबल जी, क्या बात है? आपने हम सबको इस तरह यहाँ तुरंत बुलाया, कोई खास बात? हर साल रानी साहिबा पार्वती माता का जागरण रखती है, रात भर उनकी पूजा करती है, लेकिन इस साल वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस मूर्ति की रानी साहिबा पूजा करती है, वो पार्वती जी की मूर्ति कल रात मंदिर से चोरी हो गई। ओहो, पर बीरबल जी, देवी माता की मूर्ति तो दूसरी भी लाई जा सकती है ना? देवी माँ की मूर्ति तो दूसरी लाई जा सकती है अब्बास, लेकिन जो मूर्ति चोरी हुई है, रानी साहिबा को वो बहुत प्रिय थी। वो रानी साहिबा खुद अपने मायके से लाई थी, उनकी खानदानी धरोहर थी, अष्ट धातु से बनी थी, उसमें बेशकीमती हीरे और मोती जड़े थे, इसलिए वो बहुत कीमती थी। बीरबल जी, मैंने देवी पार्वती की उस मूर्ति के बारे में बहुत सुना है, बहुत ही दुर्लभ मूर्तियों में से एक। चोर बाजार में इस तरह की मूर्ति लाखों मोहरों में बिकती। विराट, सबसे खास बात, रानी साहिबा को मूर्ति अपने जान से ज्यादा प्यारी थी। परसों तक का वक्त है हमारे पास, हमें हर हाल में वो मूर्ति ढूंढ कर लानी है, ताकि रानी साहिबा की पूजा में कोई विघ्न ना पड़े। बीरबल जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि परसों तक मूर्ति और चोर दोनों मिल जाए। देखिए, आप लोग जाकर शाही पुरोहित देवराज जी से मिलिए, हमने उन्हें इत्तला कर दी कि आप लोग तहकीकात करने के लिए आ रहे हैं। पता नहीं माता रानी कहाँ चली गई। रानी साहबा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे वो, घंटी बजा के। कुछ नहीं करेंगे। विराट, अपनी हद में रहो। तुम कौन हो तो फैसला करने वाले कि रानी साहिबा क्या करेंगी या क्या नहीं करेंगी? वो रानी साहिबा है, वो जो चाहे करेंगी, समझे? देवराज जी, कोतवाल हम हैं, पूछताछ हम करेंगे। देवराज जी, बताइए कि पूछिए ना महमूद मियां, क्या बताना है घंटी बजा के? वो बताइए कि वो। हाँ, पूछिए महमूद मियां। विराट, हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि तुम पूछताछ करो। शुक्रिया। देवराज जी, वो मूर्ति हमेशा यहीं रहती थी? जी नहीं, वो माता जी की मूर्ति मदीना मंजिल में हमेशा सुरक्षित रखी जाती थी, जहां मुगलिया महल के सारे पवित्र पाक ग्रंथ और देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती हैं। मतलब पार्वती माता की उस मूर्ति को पूजा करने से पहले यहाँ पे स्थापित किया जाता था। और इस कमरे को देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए इसे मंदिर बनाया गया। जी हाँ, कल ही हम माता को यहाँ लेकर के आए थे और आज पूरे विधि विधान के साथ उनकी स्थापना करने वाले थे, और सुबह पहरेदारों ने कमरे के दरवाजे का ताला खोला तो चोरी हो चुकी थी। मिल गया पहरेदार। महमूद भी आप पूछिए। पूछताछ? हाँ, वो करते शुरू। बताओ। क्या बताएं? अरे विराट, भूल गए? जी, हमने तो तुम्हें हुक्म दिया था पूछताछ करने के लिए। पूछताछ करो। ठीक, आप कहते हैं तो मैं ही पूछ लेता हूँ। बताओ, रात को दरवाजे पे ताला तुम लोगों ने लगाया था? लगाया था। तुम दोनों के अलावा किसी और के पास भी इस ताले की चाबी होती है क्या? होती है? नहीं। तो इसका मतलब कल रात को कोई भी इस दरवाजे से मंदिर के अंदर नहीं गया? गया था? नहीं, हम दोनों सारी रात पूरी मुस्तैदी के साथ यहीं पहरा दे रहे हैं। पहरा दे रहे? इसका मतलब चोर किसी दूसरे रास्ते से चोरी करके गया। विराट, कुछ समझे कि नहीं समझे? नहीं। इसका मतलब यह है कि चोर चोरी करके किसी और रास्ते से गया था। ऐसे की जाती है पूछताछ। सीखो।
अरे अरे विराट भाई, वो फंस गया। अरे विराट भाई, विराट भाई, कोई सुरंग तो खोदी नहीं गई है इस कमरे में? कमरे में सिर्फ यही एक खिड़की है, वरना इस कमरे में और कोई रास्ता नहीं अंदर आने का। कुछ नहीं, तुम दोनों ने कुछ भी नहीं सीखा हमारे साथ रहते। खिड़की को ध्यान से देखो, उसका रास्ता इतना छोटा है, वहां से किसी इंसान का आना नामुमकिन है। महमूद मियां, पहली बार अक्लमंदी की बात की है आपने, कमाल है। शुक्रिया शुक्रिया। इसका मतलब क्या है कि पहले हम बेवकूफियों वाली बातें करते थे। हाँ, हैं? अच्छा, हमको लगा कि हमसे तो हमको जब देवराज जी मूर्ति इस कमरे में लेकर आए थे तो उस कमरे में और कौन कौन गया था? सेवक सुंदर यहाँ साफ सफाई करने के लिए आया था। फिर देवराज जी की बेटी उर्मिला यहाँ माता जी की मूर्ति के सामने दिया जलाने के लिए आई थी। फिर रात को खुद देवराज जी यहाँ आए थे। विराट भाई, ये काम ना इन तीनों में से किसी एक का है। नामुमकिन है, क्यों? क्योंकि जब वो तीनों यहाँ से बाहर गए तो हमने हर बार खुद जाके कमरे में देखा तो मूर्ति वहीं की वहीं थी। तो मूर्ति क्या बस यूं ही अपने आप गायब हो गई हवा में? हमें तो इन दोनों पे शक हो रहा है, कहीं तुम दोनों तो मूर्ति नहीं चुराई? महमूद मियां, बीरबल जी ने कहा था कि महल के सारे पहरेदार जो हैं वो भरोसे के। पहरेदार वाकई में भरोसे के हैं महमूद मियां, पर अब सवाल उठता है कि ये चोरी की किसने? बीरबल जी, हम कोतवाल हैं। ये हमें पता है। अब बीरबल जी, तो आपको ये भी पता होगा कि ये दोनों तो चोर हैं। तो अगर हम इनसे क्यों ना पूछे, अगर ये दोनों चोरी करते तो ये कैसे करते? विराट, अगर तुम ये चोरी करते तो कैसे करते? अब बीरबल जी मैं बताऊं, अब मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना। बताइए। बीरबल जी, सबसे पहले तो मैं चुप कर महल के अंदर आता है, फिर पीछे से पहरेदारों को बेहोशी की दवाई सुंघाकर बेहोश कर देता, फिर चाबी निकालता, फिर ताला खोलता, अंदर जाता और देवी माँ की मूर्ति उठाता और पकड़ लिया बीरबल जी, हमने असली चोर को पकड़ लिया। बोल अब्बास, बोल तूने मूर्ति कहाँ छुपाई है, वरना तेरी खाल उधेड़ के उसकी जूतियां बनवाएंगे हम। नहीं बनवा पाएंगे महमूद मियां। क्यों, उसकी खाल इतनी बेकार है क्या? वो इसलिए महमूद मियां क्योंकि अब्बास ने चोरी नहीं की है। वो सिर्फ आपको बता रहा था कि अगर वो चोरी करता तो कैसे करता। हाँ जी, हाँ, हम भी बता रहे थे कि अगर हम कोतवाल चोर को पकड़ते तो कैसे पकड़ते। अब्बास, जैसी चोरी तुमने सोची है वैसी हुई नहीं है, क्योंकि किसी भी पहरेदार को बेहोश नहीं किया गया। वो सब के सब रात को जागे हुए थे। और दूसरी, जो शातिर चोर होते हैं वो महल के पहरेदारों से उलझते नहीं हैं, क्योंकि इसमें पकड़े जाने का बहुत खतरा होता है। विराट, तो अब तुम बताओ, तुम अगर ये चोरी करते तो कैसे करते? बीरबल जी, कोई भी शातिर चोर बिना योजना के चोरी नहीं करता, हमें भी योजना बनानी पड़ती। हम आपको कल बताएंगे। विराट, हमारे पास सिर्फ परसों तक का वक्त है। परसों रानी साहिबा पार्वती माँ का जागरण रखने वाली, और अगर परसों तक हमें मूर्ति नहीं मिली तो रानी साहिबा पूरे महल को सर पे उठा लेंगे। जी। अरे मोहिनी जी, आइए आइए आइए। तशरीफ लाइए। क्या बात है मोहिनी जी, आप तो हमें भूल ही गई। ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, दादाजी ने मना किया है आपसे मिलने के लिए। पिछली बार मिले थे ना तो उन्होंने देख लिया था। तो रात को आ जाइए चुपके से। नहीं आ सकते। क्यों? ये देखिए ना,
दादा जी ने हमारे पैर में ये घुंघरू पहना दिए हैं ताकि हम कहीं भी जाएं तो उन्हें पता चलता रहे कि हम कहाँ हैं। ऐसी बस इतनी सी बात। क्या कर रहे हैं आप? कान दीजिए ना अपना। लीजिए ना। हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? सच? वाह। अंदर से पायल के घुंघरू की आवाज आ रही है। इसका मतलब है मोहिनी अंदर ही है। वाह गरीब चंद, क्या रास्ता निकाला है मोहिनी पे निगाह रखने का। वाह। क्या बात है विराट जी, हम तो मान गए आपके दिमाग को। हमने अपनी बिल्ली के पाँव में घुंघरू पहना दिए। दादाजी को लग रहा होगा हम अपने कमरे में ही है। वैसे विराट जी, आपके दिमाग में ऐसे विचार आते कहाँ से हैं? पहले नहीं आते थे, लेकिन जब से आप हमारी जिंदगी में आई हैं तब से आने लगे। वो कहते हैं ना, इश्क जो करवाए कम है। वैसे एक बात कहें? कहिए ना। हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं। तो फिर एक बात हम भी आपसे कहें। कहिए। आप हमें पसंद करते हैं, हम आपको पसंद करते हैं, हमें और क्या? बिन मौसम की बरसात तू कब आया? अभी अभी। कमीने तो दोस्त है या दुश्मन? दोस्त? दोस्त? हाँ? मैं कबाब में हड्डी बन के दुश्मनी निकाल रहा मुझसे? विराट जी, जी हम आपसे बाद में मिलते हैं। हाँ, अब तो जो भी कुछ होगा बाद में ही होगा। जी जी। विराट भाई, ये मोहिनी तो सही मिल गई आपको। मैं तो बोलता हूँ शादी करके घर बसा लीजिए अब। नहीं अब्बास, घर तो मैं सिर्फ रोशनी के साथ ही बसाऊंगा। अरे विराट भाई, कहाँ आप अभी तक रोशनी में फंसे हैं? उसका ना कुछ आता ना कुछ पता नहीं कभी मिलेगी भी कि नहीं। मिलेगी अब्बास, मिलेगी। इसलिए तो मैं बीरबल जी के साथ काम कर रहा हूँ। एक ना एक दिन मुझे उसका पता जरूर बताएंगे। अगर आपका ध्यान काम में होता ना तो आप ये सोचते कि वो मूर्ति कैसे चुरानी है। अबे हाँ यार, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया। ऐसे सोचोगे? मेरी जान, जो शातिर चोर होते हैं ना, वो ऐसे ही सोचते हैं। हैं? सोच के खा के सोच। महमूद मियाँ, सिर्फ 3 लोग हैं जो ये चोरी कर सकते हैं। मंदिर का सेवक जो साफ सफाई करने के लिए मंदिर में गया, पुरोहित जी की बेटी उर्मिला, और तीसरे खुद पुरोहित जी। विराट, हमारे पास सिर्फ आज का वक्त है। जी अब्बास, महमूद मियाँ, अब आप दोनों को वही करना होगा जैसा हम कहेंगे। तो बताओ विराट, क्या तुमने सोचा कि अगर तुम ये चोरी करते तो कैसे करते? जी बीरबल जी, हमने सोच लिया। दिन के वक्त हम बड़े ही आराम से उस मंदिर के अंदर जाते और दर्शन करते। रुको, अगर आप दोनों की इजाजत हो तो माता रानी के दर्शन कर लूं? हाँ, जाओ। शुक्रिया।
शुक्रिया। जय माता दी। पकड़ लिया बीरबल जी, हमने असली चोर को पकड़ लिया। बोल विराट, बोल तूने मूर्ति कहाँ छुपाई, वरना हम तेरी चमड़ी उधेड़ के जूतियां बनवाएंगे। महमूद मियाँ छोड़िए विराट को। महमूद मियाँ विराट भाई की चमड़ी की जूतियां नहीं बनवा पाएंगे। क्यों, इसकी भी चमड़ी खराब है क्या? महमूद मियाँ छोड़िए। विराट ने चोरी नहीं की है, वो सिर्फ बता रहा था कि अगर वो चोरी करता तो कैसे करता। हाँ जी हाँ वो हाँ बीरबल जी, दरअसल बात यह है कि विराट ने इतने अच्छी तरीके से वो कहानी सुनाई कि वो पूरा नजारा हमारी आंखों के सामने आ गया, और इसलिए हमें लगा कि चोरी इसी ने की, क्योंकि बीरबल जी चोरी इसी तरीके से हो सकती है। महमूद मियाँ, सिर्फ 3 लोग हैं जो ये चोरी कर सकते हैं। इन तीनों में से एक ने चोरी की है। मंदिर का सेवक जो साफ सफाई करने के लिए मंदिर में गया, पुरोहित जी की बेटी उर्मिला, और तीसरे खुद पुरोहित जी। इन तीनों में से एक ने मूर्ति को धागा बांधकर उसे खींचा और ये चोरी की। पर किसने? जी 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 बीरबल जी, हम जल्द से जल्द पता लगा लेंगे। विराट, हमारे पास सिर्फ आज का वक्त है। जी अब्बास, महमूद मियाँ, अब आप दोनों को वही करना होगा जैसा हम कहेंगे। सेवक सुंदर, मैं जानता हूँ कि महल के मंदिर से देवी पार्वती की मूर्ति की चोरी तुम्ही ने की है? हैं? अगर तुम नहीं चाहते कि यह बात बीरबल जी तक बताऊं, तो थोड़ी देर बाद मंदिर के बाहर वाले बरगद के पेड़ के नीचे आके मिलो। सेवक सुंदर, मैं जानता हूँ कि महल के मंदिर से देवी पार्वती की मूर्ति की चोरी तुम्ही ने की है? हैं? अगर तुम नहीं चाहते कि यह बात बीरबल जी तक बताऊं, तो थोड़ी देर बाद मंदिर के बाहर वाले बरगद के पेड़ के नीचे आके मिलो। शिव 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 शिव। पंडित, मुझे पता है कि मूर्ति की चोरी तुमने की है। क्या बात है उर्मिला, इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों? क्योंकि हम दोनों अभी और इसी वक्त ये शहर छोड़कर जा रहे। उर्मिला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? धन भी तो नहीं है हमारे पास। संपन्न, तुम उसकी फिक्र मत करो। ये देखो हमारे पास क्या है। देवी माँ की मूर्ति। इसे बेचकर हमें इतने मोहरे मिलेंगी कि जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। अच्छा, तो मूर्ति यहाँ पर है। चलो तुम दोनों। बीरबल जी, ये रही मूर्ति की चोर पुरोहित जी की बेटी उर्मिला। विराट, मतलब हमारी तरकीब, तो तुम्हारी तरकीब काम आ गई, तुमने चोरनी को पकड़ लिया। जी महमूद मियाँ, हमने इन तीनों को खत लिखे, जिसमें से सिर्फ सेवक सुंदर और पुजारी जी उस खत को बीरबल जी के पास लेकर आए।
क्योंकि इन दोनों ने चोरी नहीं की थी। लेकिन उर्मिला नहीं आई, क्योंकि असली चोर यही है। हमने इसका पीछा किया और इसे मूर्ति के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। तूने क्या किया उर्मिला, घंटी बजा के? पिताजी, हम भागकर संपत से शादी करना चाहते थे, पर आप हमारे रिश्ते को मंजूर नहीं कर रहे थे और इसके लिए हमें धन की भी आवश्यकता थी। पिताजी, इसीलिए हमने मूर्ति की चोरी की। देवराज जी, अगर आपने इन दोनों की शादी के लिए इनकार नहीं किया होता तो आपकी बेटी को ये गलत रास्ता नहीं चुनना पड़ता। बीरबल जी, ये रही मूर्ति। विराट, महमूद मियां, ये मूर्ति नकली है। लेकिन हमने तो यही मूर्ति चुराई थी। तो फिर असली मूर्ति गई कहाँ? Janu janu kacham